नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। राइटर नेम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907, निधन सन 1979 ईस्वी सन। आज हम क्या निराश हुआ जाए टाइटल जो लेसन का है उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले जो टाइटल दिया है क्या निराश हुआ जाए, तो टाइटल के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सभी लोग कुछ न कुछ बाबतों से निराश हो गए। तो ऐसी निराशा को दूर करने के लिए जो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी राइटर है, जो हमें कुछ मैसेज देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेसन का जो सारांश है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में, यानी अभी समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, परंतु हमें जीवन के प्रति आस्थाएं बनाए रखना चाहिए। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें ये बता रहे हैं कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त, यानी हमारे समाज में अभी जो कुछ भी बाहरी स्तर पे चल रहा है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारी, ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। तो उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बता रहे हैं कि ऐसी बाबतों से हमें हरकत में आकर ऐसा कोई स्टेप नहीं बनना चाहिए। हमें कोई ऐसा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में भारतीय लोगों का जो मानवीय मूल्य है उसके प्रति आस्था अभी भी कायम है और बनाई रही है। तो ऐसी घटनाओं को नहीं हमें लेकर, माइंड में नहीं लेकर हमें कुछ विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने फॉर एग्जाम्पल अलग अलग दृष्टांतों देकर यहाँ हमें बताने का प्रयास किया है। तो हम क्या निराश हुआ जाए लेसन एक्सप्रेशन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बुक्स में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। देखो, क्या निराश हुआ जाए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शब्द लिख लिया है, जो लेसन में जो इम्पोर्टेंस वर्ड आता है, लेसन में जो शब्द आता है वो मैंने लिख लिया है। आपके नोटबुक में भी नोट डाउन करने का है। देखते हैं क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाया जाता है। देखो, पहले पैराग्राफ्स में 1 पैराग्राफ्स में ये हजारी प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं कि लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों? तो सुबह से ही उठते ही समाचार पत्रों में देखते हैं तो ठगी, डकैती, यानी ऐसे कोई नुसंस, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो ऐसी बाबतों से लेखक का मन बैठ जाता है कि हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में
यही है, ऐसी हालत खराब है तो लेखक निराश हो जाते हैं। और ऐसी बाबतें हम भी सुबह सुबह जो कुछ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार जैसी बाबतें हमें सुनने मिलती है, न्यूज़पेपर में पढ़ने मिलती हैं, प्रत्यारोप, एक दूसरे के प्रति क्रूर व्यवहार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम भी निराश हो जाते हैं कि यही समाज में चल रहा है। नो नो नो, ऐसे बाबतों को माइंड में नहीं लेकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, क्यों? तो समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, इसलिए आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण हालांकि अभी चल रहा है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि सारे समाज जीवन में, सारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार चल रहा है। जो जितना ऊंचा पद पे बैठा है वो इतना ही भ्रष्टाचार अधिक करता है, ऐसे एक दूसरे को लग रहा है। नेगेटिविटी सारे समाज जीवन में फैल रही है। तो लेखक ये सारी बाबतों से निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा लेखक फिर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता है तो उसका दोष भी नहीं निकालता है, और ऐसी कोई प्रगति भी नहीं करता है। जो काम करेगा उसकी ही प्रगति होगी, और उसका ही काम बिगड़ता होगा तो उसका ही दोष निकलेगा, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष तो खोजेंगे ही, उसके सारे गुण भूल दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कोई छोटा सा काम कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा काम बिगड़ता है तो सभी लोग वो कौन किसका काम बिगड़ता है वही देखते रहते हैं, और उसके बारे में उसका दोष निकाल कर एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन ये बहुत खराब नोशंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोष किसमें नहीं होता है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बल्कि ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दृष्टांत देने का प्रयास किया है कि कोई भी आदमी कुछ काम करेगा तो उसका दोष पहले निकालेगा। समाज जीवन में ऐसे सारे लोग हो गए, लेकिन गुण उसका यानी अच्छा फायदा नहीं मिलता है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें तो क्या करना चाहिए, उसका काम बिगड़े या अच्छा बने, लेकिन उसका दोष निकालना नहीं चाहिए। उसका गुण यानी फायदा क्या है, अच्छी क्या ऐसी बाबतें बनाई है वही देखना चाहिए। तभी हमारे समाज जीवन में हमारी प्रगति हो सकेगी, यानी हम एक रागिता से समाज को आगे ले जा सकेंगे। लेकिन लेखक ये सारी बाबतों से देखकर, और ऐसा वर्तमान समय में जो चल रहा है, ये सारी बाबतें कानों पे सुनकर वो निराश हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा। लेखक क्या बता रहे हैं कि हमारा समाज यानी यही हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारत देश यही है जिसने तिलक और गांधी ने बड़ा बड़ा सपने देखे थे कि हमारा भारत भारतीय संस्कृति से भरा भरा है। भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी जैसी कोई नौबत ही हमारे भारत देश में नहीं आई है। ऐसा बड़ा बड़ा सपना उन लोगों ने देखा था। तो यही हमारा भारत देश है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाहते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की जो महान संस्कृति और सभ्यता थी उनमें भारतवर्ष डूब गए थे। लेकिन आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यह सारे समाज के समुदाय मिलकर हमारा भारत देश के जो महान संस्कृति महामानव के समुद्र में डूब गई है।
मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऐसे जो खराब सोच, बहुत निम्न प्रकार की जो सोच है वो नई नहीं हो सकती है। महामानव के समुद्र में ये सारी मिलन की भारतीय संस्कृति डूब नहीं सकती है। और जो महान मनुष्य यानी महामानवों ने एक बड़ा सपना देखा था हमारे भारत देश का, सभ्यता का, संस्कृति का, वो रहेगा, अटल रहेगा। ऐसे लेखक जी हमें बताना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि तिलक और गांधी ने जो सपना देखे थे वही सपना साकार होना चाहिए, क्योंकि हमें निराश होना नहीं चाहिए। हम निराश नहीं होंगे तो सारे समाज के, सारे राष्ट्र के लोग हमें देखकर कुछ बोधपाठ लेंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति में आगे ले जा सकेंगे। आगे देखते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरही और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूले रहे हैं। ईमानदारों का मूर्खता का पर्याय समझ जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यहाँ पे लेखक जी ये बता रहे हैं कि ईमानदारी जैसी चीज अभी रही नहीं, लेकिन जो ईमानदार से जो जीते हैं उसको लोग पागल कहते हैं, उसको तो कुछ जीना ही नहीं आते हैं, ऐसे बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईमानदारी ही बेस्ट जीवन शैली है। लेकिन उसको अभी जो रूटीन चल रहा है कि ईमानदार आदमी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, और झूठ और बेरू और बेबस लोगों के माध्यम से जो जी रहे हैं उसकी अभी तो इज्जत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, लेकिन वो बदलाव जरूर आएगा। और हमारे जो महान मूल्यों जो हमारी भारतीय संस्कृति के थे वो अभी हिलने लगे हैं, लेकिन फिर से उसको बैठा करना, फिर से हमारी भारतीय संस्कृति को बचानी हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। ऐसे लेकर यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। आगे, परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषिद्धि को बनाती है। अनेक ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलाती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। उससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। समाज जीवन में अलग अलग रूल्स बनाते हैं। कोई रूल्स को अनुशासन में लेते हैं, पालन करते हैं, कोई रूल्स को तोड़ते हैं और अलग अलग प्रकार की जीवन शैली जीते हैं। उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें यहाँ पे बताते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतीय जो लोग जीते हैं वो भौतिक सुविधाओं को कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया है। वो एसी नहीं होगा हमारे घर में तो चल जाएगा। ऐसी भौतिक फैसिलिटीज में महत्व हमारे भारतीय लोग ने नहीं दिया है, इसीलिए वो सुखी संपन्न और भारतीय संस्कृति को बचाकर जी रहे हैं। ऐसी बात बताई है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम परम है। भारतीय मानवीय के हृदय में जो आत्मा यानी शुद्ध आत्मा बैठा है, शुद्ध सोच बैठी है, आचार विचार है, वही श्रेष्ठतम है। ऐसे बात यहाँ पे बताई है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन
तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे भारतीय समाज के समुदाय में मनुष्य के स्वाभाविक रूप में लोभ, मोह, काम और क्रोध ये तो हर मनुष्य के मन में होते ही है। उससे मन से विचलित आदमी कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय समाज के समुदाय के लोग ये सारे लोभ, क्रोध, मोह को बंधन में रखकर जीवन शैली को बदलते हुए हमारी भारतीय संस्कृति को बचाकर आगे चल रहे हैं और निराश नहीं होते हैं ऐसी बाबतों से। ये सारी बाबतों को गुमराह कर जीते हैं, ऐसी बाबतें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो बाल दोस्तों, क्या निराश हुआ जाए लेसन में अलग अलग फॉर एग्जाम्पल और दृष्टांतों के माध्यम से यहाँ पे जो राइटर नेम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है, हमें ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि वर्तमान कंडीशन में अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है, भ्रष्टाचार, लेकी, ठगती, चोरी, ये सब सुबह से उठकर ही हमारे न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, समाचार में देखने मिलती है, वीडियोस में देखने मिलते हैं। तो ऐसी वर्तमान कंडीशन जो चल रही है उससे हमारे भारतीय समाज में समुदाय के लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो चलता ही रहता है। और ये पश्चिमी संस्कृति का जो हम अनुकरण करने लगेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय समाज के समुदाय के जितने भी लोग जीते हैं तो ऐसी बाबतों को अवगणना करते हुए लोभ, क्रोध, मोह को त्याग कर हमें हमारी भारतीय संस्कृति को जो बनाई है रीति रिवाज, उन रीति रिवाजों के माध्यम से सारे भौतिक सुविधाओं को मोह से भंग करके हमें जीवन शैली जीना पसंद करना चाहिए। तो हमें हमारे जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। ऐसी बात यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताने का प्रयास किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान कंडीशन जो चल रही है, जो समाज जीवन में जो अलग अलग प्रकार के लोग जी रहे हैं, उससे देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, हम किस तरह हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे फैमिली को आगे ले जा सकते हैं, ऐसी सोच लगाकर जो हमें जीना पसंद करे और जीवन शैली को बनाए तो चौक्कस हमारी भारतीय संस्कृति भी बच सकेंगे, हमारी फैमिली, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की प्रगति में हम आगे ले जा सके। ऐसी चौक्कस बातें यहाँ पे लेखक जी ने बताई है। मैं भी आपको यही मैसेज देता हूँ कि कोई भी कंडीशन आए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमारी जीवन शैली का अनुकरण करते ही आगे चलना चाहिए, तभी हम सुखी संपन्न जीवन जी सकेंगे। ऐसी बातें यहाँ पे पार्ट 1 में कहता हूँ, आधा लेसन एक्सप्लेशन किया है, तो आधा लेसन में अलग अलग फॉर एग्जाम्पल देखकर निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा मैसेज आपके समक्ष रखकर मैं यहाँ पे लेसन को समाप्त करता हूँ। तो ये आधा लेसन यहाँ पे समाप्ति होता है। उसके बाद आधा लेसन नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने मिलेगा। तो उससे पहले हमारा वीडियोस देखकर स्वाध्याय भी थोड़ा कंप्लीट करने का है। यहाँ पे एक एक वाक्य में उत्तर लिखने का है स्वाध्याय में। जो प्रश्नोत्तरी है, आज समाचार पत्र में कौन कौन सा समाचार भरे रहते हैं, वो प्रश्नोत्तरी लिखने का है। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है, वो भी लिखने का है। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, इतना। और उसके बाद नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। ये 4 क्वेश्चन मैंने जो इतना भी लेसन एक्सप्रेशन किया है उनमें से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 2 and 3 सेंटेंस
लोगों में महान मूल्य के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? महान मूल्यों के बारे में जो आस्था थी पहले के ज़माने में, जो लोगों पर विश्वास करते थे, लेकिन वो विश्वास क्यों हिल गया है, वो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन किया है। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? वर्तमान कंडीशन को देखकर हताश हो जाते हैं, लेकिन उसको उचित नहीं मानते। ये दो आंसर 2 and 3 सेंटेंस का भी हमें लिखने का है। और लॉन्ग आंसर, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है और भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है, ये लॉन्ग आंसर भी आपके नोटबुक में नोट डाउन करने का है। उसके बाद का जो स्वाध्याय की प्रश्नोत्तरी है वो पार्ट 2 यानी आधा लेसन और कंप्लीट करके हम लिख सकेंगे। ओके, थैंक यू।